इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फैंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम। लेकिन जनाब जो जसप्रीत बुमराह का नई बॉल के साथ स्पेल था, 4 ओवर 7 रन 3 विकेटें विद द लाइक्स ऑफ उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पर आउट करना, भाई ये जनरेशनल टैलेंट है। बुमराह का कोई मुकाबला नहीं है। और आज पहले दिन के इख्तिताम पर इंडिया की टीम ने बाउंस बैक किया है ऑस्ट्रेलिया को 67 पर 7 आउट करके। 67 फॉर 7 जब आप 150 पर ऑल आउट हो और उसके बाद अपने ऑपोजिशन को, अपने ओपोनेंट को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दें तो जनाब तारीफ नहीं, टीम इंडिया के बॉलर्स की बहुत तारीफ बनती है। और इंडिया के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 67वें 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7 खिलाड़ी 67वें, बहुत कम हम ऐसा देखते हैं भाई कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में इस तरह से जलील हो रही है और वो भी एशिया की किसी टीम के सामने। अगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं और इसके लिए फॉर्मेट की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। आज इंडिया के बॉलर्स की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बैटिंग देख के एक चीज फील हुई कि यार ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो अपने घर में बॉलिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बैटिंग नहीं बल्कि इंडिया में आके बैटिंग कर रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स है ना वो पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पिच के ऊपर डांस नहीं करवाया तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स की जानब से देखने को मिली है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे लबोशन को, जिस तरह LBW करा और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा। यहाँ पर टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, कम बैक करना हो तो इंडिया जैसा करना हो और इंडिया ने ये चीज प्रूव कर दी है। मैं आप लोग को यहाँ पर भाई स्कोर कार्ड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली है टीम इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को यही मिलेगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच जो कि ऑप्टस स्टेडियम में हो रहा था उसका पहला दिन समाप्त हो चुका है, जिसमें इंडिया पहली इनिंग खेल के 150 पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद इंडिया ने तगड़ा कमबैक किया है और ऑस्ट्रेलिया को लगभग 67 पे 7 आउट कर लिया अभी तक। और इसमें पाकिस्तानी मीडिया का यही रिएक्शन आ रहा है कि कैसे इंडिया ने कमबैक किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। मतलब हराना मतलब ये है कि उनको घुटने टिका दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का तगड़ा रिएक्शन आ रहा है, आप जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक किस्म की फैंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम। यानी 150 पर जब आपकी टीम ऑल आउट हो जाए और आप खेल भी अपने ओपोनेंट के देश में रहे हो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये सेल्फ डाउट भी आता है, बैक ऑफ द माइंड ये चीज भी आती है कि जनाब वी आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। और बड़ी टीम्स तभी परफॉर्म करती हैं व्हेन दे आर कॉर्नर्ड, व्हेन दे आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। और कुछ वही स्पेल दिखाया है आज जसप्रीत बुमराह ने। यानी ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसमें मार्नस लेबोशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड जैसे नाम है जिन्होंने पास्ट में इंडिया के अगेंस्ट बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। लेकिन जनाब जो जसप्रीत बुमराह का नई बॉल के साथ स्पेल था, 4 ओवर 7 रन 3 विकेटें विद द लाइक्स ऑफ उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पर आउट करना, भाई ये जनरेशनल टैलेंट है। बुमराह का कोई मुकाबला नहीं है। और आज पहले दिन के इख्तिताम पर इंडिया की टीम ने बाउंस बैक किया है ऑस्ट्रेलिया को 67 पर 7 आउट करके। 67 फॉर 7 जब आप 150 पर ऑल आउट हो और उसके बाद अपने ऑपोजिशन को, अपने ओपोनेंट को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दें तो जनाब तारीफ नहीं, टीम इंडिया के बॉलर्स की बहुत तारीफ बनती है। इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के उनके घर में छक्के छुड़ा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स जसप्रीत बुमराह के सामने बैटिंग करना ही भूल गए हैं और उनको बता दिया गया कि भाई कितने 20 का 100 होता है। आज इंडिया के बॉलर्स की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बैटिंग देख के एक चीज फील हुई कि यार ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जो है वो अपने घर में बॉलिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में बैटिंग नहीं बल्कि इंडिया में आके बैटिंग कर रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स है ना वो पिच के ऊपर डांस कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को पिच के ऊपर डांस नहीं करवाया तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया ना, अनबिलीवेबल बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स की जानब से देखने को मिली है। और इंडिया के 150 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 67वें 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 7 खिलाड़ी 67वें,
बहुत कम हम ऐसा देखते हैं भाई कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में इस तरह से जलील हो रही है, और वो भी एशिया की किसी टीम के सामने। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अपने घर में जब जलील हुआ था ना, तभी इंडिया ने ही जलील किया था, और इस बार दोबारा से इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जलील करने के लिए पहुंच चुकी है। इंडिया की टीम पहले जो है वो 150 पे आउट हो गई, तो मैंने भी ये बोला था कि इंडिया को कम से कम 210 220 बनाना चाहिए था इस पिच के ऊपर। लेकिन मैंने साथ ये बोला था कि इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग मौजूद है जो ऑस्ट्रेलिया को 150 से भी पहले ऑल आउट कर सकती है। और अभी फिलहाल देखें कि आज का दिन का खेल जब खत्म हुआ ना, तो ऑस्ट्रेलिया 67 पे 7 खिलाड़ी आउट है, और जसप्रीत बुमराह ऐसा लग रहा है कि भाई उनके बॉल के साथ वो जो है वो आग का गोला फेंक रहे हैं, और वो जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैटर से खेला ही नहीं जा रहा है, क्या वो डर के मारे जो है आउट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देख के वो खेलना भूल गए हैं। अगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती, और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए, ये बात पहले भी कर रहा था। सब लोग जब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये वन साइडेड है, इवन कि कल मैंने एक व्लॉग किया था कि गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की, और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉ हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जहां पर अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। ये ऑप्टस एक नया स्टडी बना जो 2018 में बना था। और आप ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक देख लीजिए, और इंडिया का भी देखिए। मैंने शायद 2 रोज पहले एक वीडियो किया था, अगर कई दोस्तों ने देखी हो, कि यहां पर आकर आपको लगता होगा कि इंडिया के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, उन्होंने लास्ट 8 मैचेस में, आप उनके लास्ट 8 मैचेस उठाइए, सिर्फ 12 विकेट्स नहीं है, और 3 बार 0 है उनके, इन 3 बार वो विकेट ही नहीं ले पाए हैं। 2-2 और एक में सिर्फ 4 विकेट है उनकी लास्ट 8 मैचेस में, उठा के देख लीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था जब इंडिया न्यूजीलैंड से हार रहा था कि यही सिराज आपको सीना कंट्री के अंदर डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। और मुझे इसलिए भी है कि मैंने पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर कवर किया था, हमारे पास कोई मेन स्ट्रीम बॉलर नहीं था। इवन के लास्ट टेस्ट मैच में तो हमने एक शाहीन अफरीदी थे, उनको भी बिठाया था। हमारे पास खुरम शहजाद थे, मीर हमजा थे, इनके साथ ही हमने, और आमिर जमाल थे, इनके साथ ही हमने कहानी बदल के रखी थी। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे लबोशन को, जिस तरह LBW करा, और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा। यहां पर टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई वो दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे हो, कमबैक करना हो तो इंडिया जैसा करना हो, और इंडिया ने ये चीज प्रूव कर दी है। मैं आप लोग को यहां पर भाई स्कोर कार्ड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली है टीम इंडिया की तरफ से, बैटिंग भले ही वो वाली नहीं थी, और वो कहां थे वो भूतिया लोग जो कह रहे थे विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कोहली को क्रिटिसाइज करने से पहले जरा तुम इधर मेरे से जरा मुंह नहीं मिलाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू भोसड़। इस पिच के ऊपर बैटिंग करना कितना मुश्किल है। अगर तुम बाबर को भेज दोगे ना, मैं तुम्हें गारंटेड कह रहा हूं कि बाबर का यहीं पर पेशाब और टट्टी पोटी निकल जाना है। जिस किस्म की बाबर आजम की फॉर्म चल रही है, उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बॉलिंग नहीं देखी होनी जो अभी यहां पर इस मैच में चल रही है। ये क्यों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नंबर 1 है, क्यों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ऐसी है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया मरे जा रही थी, इसलिए प्योर एंटरटेनमेंट, कोई ड्रामा नहीं, कोई बकलोलिया नहीं, सब कुछ एंटरटेनमेंट है भाई। यकीन करो इस टाइम पर बुमराह जो है वो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, कोहली जो है वो अलग ही उसकी एग्रेशन नजर आ रही है, उसके अलावा KL राहुल का एक आउट हुआ था कंट्रोवर्शियल। ये है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मजा। लोग कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट खत्म होनी चाहिए, भाई ये है टेस्ट क्रिकेट। एक टीम 150 के ऊपर पूरी आउट हो गई, और फिर बॉलिंग में ऐसा कमबैक किया कि सामने वाली दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम जो ऑस्ट्रेलिया, जो कि इस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, उसका पेशाब निकल गया। वो परेशान हो गए कि हमारे साथ हो क्या गया है भाई। पहली बार तो हम मतलब इंडियन क्रिकेट टीम को हमने इतना अग्रेसिव देखा है, इतनी जल्दी आउट होने के बाद जो इनका कमबैक निकल कर आया, जो इन्होंने कमबैक किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आप इसको बोलोगे। आप खुद सोचिए, यहां पर इंडिया के 150 के आउट होने के बाद जो बुमराह ने बॉलिंग कराई, स्पेशली शुरू में देखो, स्टीव स्मिथ का तो मैं बोलूंगा उसका तो पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख दिया, जिस तरीके से स्टीव स्मिथ को आउट किया। ऑन अ सीरियस नोट मेरा दिल गुर्दा उधर ही खुश हो गया, पहली बॉल के ऊपर LBW किया स्टीव स्मिथ को, और उसको उसी वक्त औकात नजर आ गई कि वो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने से पहले मुझे खुद बताओ, वो लोग जरा मेरे सामने हैं जो कि कह रहे थे कि यार पिच आसान है लेकिन विराट कोहली जल्दी आउट हो गया। अबे ये पिच आसान है, ये कब्रिस्तान है, ये आसान नहीं कब्रिस्तान है, ये बहुत मुश्किल पिच है। आप देखें कि जो है वो उस्मान ख्वाजा 19 बॉलें 8 रन बुमराह ने आउट किया, कोहली ने कैच पकड़ा। उससे पहले कोहली ने एक कैच जो है वो ड्रॉप भी किया था,
लेकिन जो है वो उस्मान खवाजा का पहला ही कैच विराट कोहली ने पकड़ लिया। और उसके बाद जो है वो मैक्स वैनी की बात करें, 10 रन 13 बॉल है, जसप्रीत बुमराह ने एलबी आउट किया और अंपायर साहब ने नहीं दिया, रिव्यू लिया तो आउट बंदा, और खुद कैप्टन हो जब जो बॉलर तो फिर वो रिव्यू ले और आउट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि और साथ वालों ने भी मशवरा दिया, विराट कोहली ने भी बोला कि ले लो भाई ले लो, ले लिया तो वो भी आउट।